जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? मेरा नाम हसन ख़ान है और आप लोग देख रहे हैं द पब्लिक आई यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल और सोशल और इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं और डीप एनालिसिस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट पॉलिटिकल स्टैंडिंग, जिसके अंदर पीडीएम और पीटीआई और ये जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दिस इज़ टोटली नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। के इसी की वजह से आप लोगों के क्राइसिस चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। टू बी वेरी ट्रूथफुल, चीज़ों का जो सलूशन होता है ना, वो मिल बैठ के एक दूसरे के साथ मूव फॉरवर्ड किया जाता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़े जिसे कहते हैं ना टाइट किस्म के हालात हैं। 2021 की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, अभी रिसेंटली आई है, जिसके अंदर 2021 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स थी पाकिस्तान में, वो 6.34 और 4.35% अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। 2022 में 5.6 टू 6.42% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2023 में 5.70 है और 2024 में एस्टिमेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% है, जो कि एक डेडली चीज़ है जिसके ऊपर हम सबको सोचना है इस मुल्क के लिए। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा। एक्सपेक्टेड टू रेज टू 6.5% इन 2025 और 6.9% इन 2026। कहने का मतलब ये है कि अभी 6 पे जाएगी और देन मूव होगी 6.5 और देन 6.9, अगले 2 सालों के अंदर 6.9 में चली जाएगी। तो मेरे भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल इदारों से, पीडीएम से, कि आप लोग बैठे हैं, पीटीआई को लेके बैठे हैं, सब जमाते बैठे हैं और इसका एक हल निकालें, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होगा कि जितने भी पाकिस्तान में स्किल्ड कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं वो सब मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स अदर कंट्रीज़, जिसमें कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यूके हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया। तो इन सब में मूव कर जाएंगे। तो आप लोगों से मकसद ये है कि इन चीज़ों के ऊपर बैठें और इसका कोई ना कोई हल निकालें। अभी आप लोग सब देख रहे होंगे हमारा जो करंट पॉलिटिकल मैकेनिज़्म है, जिसके ऊपर हमारे जितने भी बड़े लोग हैं जो बैठ के डिस्कशंस करते हैं, वो इमरान खान की वाइफ, उसको बेल नहीं मिली, फलाना नहीं हुआ। मेरे भाइयों, इस मुल्क का अगले 5 साल क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब की पिछले दिनों की अगर आप डिस्कशन उठा लें, जो कि कोट हुई भी है बहुत सारे पेजेस पे, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको वो प्रॉफिटेबल नहीं है और वो उसकी सैलरीज और उनके एक्सपेंडिचर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम सैलरीड क्लास लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर रहे हैं और उसकी परसेंटेज ज़्यादा इम्पोज कर रहे हैं। चलो, आप लोग कर रहे हो, मगर उसकी टाइमलाइन बताएं कि कब तक आप इसको उठा लेंगे। नो टाइमलाइन भाई, विदाउट टाइमलाइन टारगेट डेट कोई भी चीज़ नहीं ट्रिगर हो सकती, कोई भी चीज़ कभी भी हल की तरफ नहीं जा सकती। आपको डिफ़ाइन करने होते हैं गोल, आपको डिफ़ाइन करनी होती हैं चीज़ें। अच्छा, अभी पिछले दिनों उसके बाद वज़ीर ख़जाना साहब का एक और मामला हुआ कि वो 3 महीने की जो नेशनल असम्बली के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 3 महीने की सैलरी एज अ बोनस दे रहे हैं। भाई वाई इज़ डैट? इसके पीछे क्या रीज़न है जो आप लोग 3 महीने की सैलरी उन्हें बोनस में दे रहे हैं? एक तरफ आपके इंस्टीट्यूशन प्रॉफिटेबल नहीं है, एक्सपेंडिचर आप कॉस्ट उसकी पूरी नहीं कर पा रहे, और एक तरफ आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को 3 महीने की सैलरी एज अ बोनस दे रहे हैं। उन्होंने कौन सी तलवार चलाई है जिसकी वजह से आप उन्हें बोनस दे रहे हैं? भाई आप सबको मिलके बैठना है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अदारों का काम है, नहीं। पाकिस्तान में जो सिविल लोग बैठे हुए हैं, आप उनके साथ बैठें। उनसे अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लें। वो आपको बता देंगे कि इसका ये हल है, इसका ये हल है। टू बी वेरी ट्रूथफुल, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्कोप जो इस वक्त है वो टूरिज़्म का है। आपका करंट एनर्जी क्राइसिस इतना बुरा है कि आपने हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब उसको कौन हल करेगा?
कोई चक्कर ही नहीं है, किसी के पास उसका हल ही नहीं है। हर बंदा आता है जी हमें गवर्नमेंट दे दो, हमें मज़े करने हैं, प्रोटोकॉल लेना है। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप आएँ और आके प्रोटोकॉल लें और चले जाएं। भाई ये पाकिस्तान कब स्टेबल होगा? इस पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से इदारे क्या क्या काम कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। क्या काम कर रहे हैं ये नो वन नोज, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, आप टैक्स तो इकट्ठा कर रहे हैं, इनकम और सैलरी क्लास लोगों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, विच इज़ फाइन, ठीक है, आप डाली जाएं, इसका कोई ना कोई हल निकलेगा इन फ्यूचर। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी 3 चीज़ों के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे? पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी करेंसी डिवैल्यू करी जा रहे हैं। भाई आप अपने 5,000 हज़ार वाले नोट बंद कर देना, 6 मंथ के नोटिस के ऊपर, 3 मंथ के नोटिस के ऊपर, इवन 1 मंथ के नोटिस के ऊपर, 1 महीने तक चलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। देखें आपके पास आपके बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे आते हैं जो लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं। और ये ज़्यादातर सेठ हजरात हैं जिन्होंने छुपा कर रखी हुई है करेंसी पाकिस्तान की, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। सैलरी क्लास का तो फिर एक साइकिल है ना कि उसको कंपनी ने पैसे देने, अकाउंट में आने, उसका प्रूफ है। जो अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन हुआ हुआ उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन होनी है, जो कि प्रूव है। जो सेठिज्म है उसका क्या प्रूफ है कि उसका जो कैश का पैसा वो कहाँ है? नो वन नो। बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इसमें पैसा बना रहे हैं। अब ज़्यादातर आपकी जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रगल कर रही है भाई। आप क्यों चाह रहे हैं कि सारे लोग, पेप्सी, नेस्ले, जिन जिन कॉरपोरेट एमएनसी कंपनीज का पाकिस्तान में बिजनेस है, वो पैकअप करें और मूव कर जाएं अपने मुल्क वापस? उससे क्या होगा? आपकी बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट मज़ीद बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान मज़ीद अनस्टेबल होगा। उससे क्या होगा कि आप लोग मज़े करेंगे, आवाम पेश जाएगी। तो भाई इस आवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए हम लोगों ने कुछ करना है। कब करना है ये हमने अभी डिसाइड करना है। अगर अभी हमने डिसाइड ना किया तो कभी डिसाइड नहीं होगा। तो मेरे भाइयों ये 2-4 चीज़ें हैं, इसके ऊपर काम करें। हम एक दूसरे के साथ लड़ना, एक दूसरे को गालम गलोच करना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ठीक है। अपने इदारों की इज़्ज़त करें, और इदारों का काम है कि वो अपने मुल्क की इज़्ज़त करें, अपने मुल्क के पासियों की इज़्ज़त करें, अपने मुल्क के शहरियों की इज़्ज़त करें। तो ये सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलना है, एक दूसरे का ख्याल करें। इस मुल्क की रस्सी, इस मुल्क की लगाम, इस मुल्क की भाग दौड़ किसी न किसी को संभालनी है। हमारे जो करंट पॉलिटिशियन हैं ये फारग है भाई, इनसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इनसे क्यों नहीं कुछ हो सकता? क्योंकि इनकी अपनी ज़ुबान नहीं है। वो सारी ज़िंदगी 5 साल, 3 साल, 3.5 साल कहता रहा नवाज शरीफ चोर है। अब ये लगे हुए हैं इमरान खान के ऊपर। भाई ये क्या चल रहा है यार? एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इस मुल्क के लिए किसने सोचा? चोर होगा नहीं होगा ये जज साहब जाने, अदालत जाने, फैसला आए नहीं है। तुम लोग अपनी हर डिस्कशन के अंदर इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान जब उसमें था, हुकूमत में था, तो वो अपनी हर डिस्कशन के अंदर नवाज शरीफ को चोर, जरदारी को चोर कला रहा है। टू बी वेरी ट्रूथफुल, दिस इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो कल को बांग्लादेश बना है, आज को नई चीज़ बन जाएगी। हमें इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। वो कब करना है, क्यों करना है, किसने करना है? हम सब ने करना है। कोई नहीं कह सकता मैं जी सैलरी क्लास हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ इनकम टैक्स के, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। भाई अगर आप गवर्नमेंट इदारों में बैठे हुए हैं और आप स्टक हुए हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट आप उसको अवेल नहीं कर सकते, आप मार्केट से इंटरव्यू करें, लोगों को बुलाएं, उनसे मशवरे लें और उनसे वो काम कराएं। आपका एनर्जी क्राइसिस, मैक्सिमम पाकिस्तान के इंजीनियर इस वक्त यूएई में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर जाके टैक्सियाँ चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। अब जितने भी पाकिस्तान से मैक्सिमम जो 80 to 90% लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं एमबीबीएस से, वो पाकिस्तान में नहीं है मेरे भाइयों। वो किधर है? कभी किसी ने उसके ऊपर स्टडी की है? वो सब के सब बाहर जाके, कोई टैक्सी चला रहा है कनाडा में, कोई क्या कर रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई ट्राला चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, और कुछ को हाउस जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तान में इस वक्त हाउस जॉब कर रहे हैं ना, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, कोई चाइना से पढ़ के आया है क्योंकि उनको यहाँ मेरिट नहीं आया, और वो पाकिस्तान में हाउस जॉब कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाअहल हैं। भाई वो अहल हैं, मगर जो पाकिस्तान में जो पौधा लगा, जो ग्रो किया, वो क्यों बाहर चला गया?
ये हमारी नाअहली है, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं, जो पाकिस्तान में यूईटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, बाकी चीज़ों से ग्रेजुएट हो रहे हैं, जीकी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी इंजीनियरिंग की टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये जो है ये सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। एक मुल्क, एक इकोनॉमी, एक क्या कहते हैं उसे, हुकूमत, एक जो क्या नाम है स्टेट है, वो स्टैंड पता किन चीज़ों पे करती है कि आपके पास यूथ कितनी है और उस यूथ में स्किल्ड कितने और अनस्किल्ड कितने। हमने सारे स्किल्ड तो बाहर भेज दिए, अनस्किल्ड का हम क्या करेंगे? मजदूरियाँ। मजदूर कभी भी रॉकेट नहीं बना सकेगा, मजदूर खड्डा तो खोल लेगा, ज़रूरत हमें मजदूरों की भी है, क्योंकि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजदूर चाहिए, आपको डिज़ाइन के लिए आर्किटेक्ट चाहिए, उसको इंजीनियर चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए मेडिकेशंस के लिए। आपको इस मुल्क के अंदर लोगों की, शहरों के अंदर छोटे छोटे कैंप्स लगाने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कैंप्स लगाने चाहिए जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही हो, ऑन ग्राउंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही हो कि यार ये क्या नाम है यूनियन काउंसिल है, इस यूनियन काउंसिल में क्या क्या मसले हैं उसको लिस्ट डाउन करें। जिसमें सीवरेज का मसला है, इसके अंदर 2000 अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं, इसके अंदर इतनी बेवाएँ हैं जिनको मेडिकल का मसला है, इसके अंदर बिजली का मसला है, ये सब लिस्ट डाउन करें। फिर वहाँ के लोग उस कैंप के अंदर बैठे हैं, उसको स्ट्रेटेजिक प्लान करें, इसमें इतनी कॉस्ट आती, इतनी कॉस्ट आती, इतनी कॉस्ट आती, और इसके फेजेस बना लें, उस फेजेस के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। उस डेवलपमेंट के साथ आपका वो यूनियन काउंसिल बेहतरीन हो जाएगा। उस यूनियन काउंसिल के साथ आप इसी तरह ऊपर चले जाएँ, प्रोविंशियल असम्बली की सीट पे चले जाएँ, पीपी पे चले जाएँ, एनए पे चले जाएँ, आपका मुल्क, फिर आप सेनेटर की पोजीशन पे चले जाएं, और फिर आस्ता आस्ता आप डीसी, एसी, इन सब चीज़ों को कवर कर देंगे। तो मेरे भाइयों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, हम उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे। कब करेंगे हम इस पोटेंशियल को यूज़? ऐसे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो हमें, हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप लोगों का, यूथ का, स्किल्ड का 20% जो यूथ है वो चलेगी ना पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के हालात टाइट हो जाएंगे। हमें इस मुल्क के लिए काम करना है। हम उठते हैं एक स्पेसिफिक इदारे के ऊपर, हम अपनी ज़ुबान तराशी करना शुरू कर देते हैं। भाइयों, हमारा जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें देखने की ज़रूरत है, वो हमें ऑन ग्राउंड देखने की ज़रूरत है। ऑन ग्राउंड कौन देखेगा? हमारा एमपीए तो बिल्कुल नहीं देखेगा, हमारा एमएनए तो बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि उसके पास ज़खायर नहीं है, हैं भी तो वो अपनी जेब में डालेगा रादर देन वो इन्वेस्ट करेगा। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को गालम गलोच के अलावा कुछ तरबियत नहीं करते। आप किसी के जलसे में चले जाएं, माजरत के साथ, मुझे ऐसे वर्ड बोलने नहीं चाहिए, आप किसी के जलसे में चले जाएं, वो छट्टा मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, टपोरी लैंग्वेज के अलावा कोई बात ही नहीं है इनके पास करने वाली। यार हम कब बड़े होंगे? हम कब इस टपोरी लैंग्वेज से निकलेंगे? कब हम कहेंगे कि वो मेरा दुश्मन है, उसको मार देंगे, फलाना कर देंगे? भाई पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान ने आगे जाना है। वो कैसे आगे जाना है? एक बंदे ने पेन नहीं लेनी, सब ने पेन लेनी है, मिल के काम करना है, कायदे आज़म के चीज़ों के ऊपर अमल करना है। कोई जेयूआई नहीं है, कोई पीएमएल नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, कोई पीटीआई नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं पहले मेरे भाइयों, पहले पाकिस्तानी बनना है हमने। उसके बाद हम अलग अलग इदारों के ऊपर, अलग अलग पार्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो यार सियासत अच्छी चीज़ है, बट सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। जब आपके मुल्क के हालात ही नहीं ठीक हैं, आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके अपना दिल को ठंडा कर रहे हैं, आप कुछ और कर नहीं रहे। इस मुल्क के लिए आप सोने से पहले, ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है, आज रात को आप लोगों ने सोने से पहले सिर्फ ये सोचना कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया अभी तक, और हम आगे जाके इस मुल्क के लिए क्या करेंगे। कोई प्लान है? हमने किस किस इदारे को अप्रोच किया है इस मुल्क की बेहतरी के लिए? मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल हसन खान के नाम से है, आप उसे ओपन करें। मैक्सिमम आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं जिसके अंदर इस मुल्क में टूरिज़म इंडस्ट्री के ऊपर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम अपने कौन कौन से इदारे किस किस तरीके कार से कर सकते हैं।
मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। हाँ, जहाँ पे मेरे से सपोर्ट मांगी जाएगी वहाँ पे मैं अवेलेबल भी हूँगा, ठीक है। तो हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। हम काम नहीं करेंगे तो कोई आके इधर काम नहीं करेगा। इस मुल्क की फलाह बहबूद हमारी नस्लों की फलाह बहबूद है। इंडिया की फलाह बहबूद नहीं है, अमेरिका की फलाह बहबूद नहीं है, चाइना की फलाह बहबूद नहीं है। इस मुल्क में आप लोगों के ख़ानदानों की नस्लों की फलाह बहबूद है। आप इस मेंटेलिटी से सोचें। आज आप गाड़ी पे फिर रहे हैं और पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। आज आप घर मटन लेके नहीं जा सक रहे। आज आप पढ़े लिखे हैं और हालात इतने टाइट हैं कि आपकी सैलरी कहाँ एक्सपेंडिचर कॉस्ट में पूरी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही। तो कल आने वाले हालात इससे वर्स्ट होंगे। हमारे बड़े कहते थे कि एक वक्त आएगा कि आप थैले में पैसे लेके जाएंगे और आपको शॉपर में फ्रूट मिलेंगे, शॉपर में सब्जियां मिलेंगी। वो वक्त आ रहा है। कैसे आ रहा है, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है। एक दूसरे से बात करें, इस मुल्क के लिए सोचें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी को थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं, किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं। अपना रवैया अच्छा कर लें, आपके साथ लोगों का रवैया अच्छा हो जाएगा। लोग होते हैं, बुरे भी हैं मार्केट में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी बुरे बने। लोगों को इग्नोर करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। उसके ऊपर आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको, रोड मैप बताऊंगा कि इस रोड मैप पे हम काम कर रहे हैं। और उसमें जो जो पार्टिसिपेट करेगा इंशाल्लाह अज़ वजल, आज से हमने इसका ठेका उठाया द पब्लिक आई ने, कि वो लोगों के तक रियल ग्राउंड रियलिटी बताएगा और जो कुछ कर सकता हो वो कुछ करेगा। तो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।